फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने बच्चों को ज़बह करवा रहे हैं। ये बदबख्त कहता है कि अब उनको चाहिए कि वो सरजमीन खाली करके जो है इसके बड़े यानी यहूदियों के हवाले कर दी जाए। तुम अपनी अकेडमी को क्यों नहीं छोड़ जाते कि जहाँ बैठ के तुम आए दिन सहाबा किराम पर तानो तशनीह करते हो, औलिया अल्लाह की तौहीन करते हो, अंबिया किराम की तौहीन करते हो। इससे तो वो छोटे छोटे बच्चे ही गैरतमंद हैं जो हाथों के अंदर पत्थर उठा के जो है यहूदियों के सामने खड़े हैं और उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है। और वो माएँ जो हैं अपने जिगर गोशों को कुर्बान कर रही हैं कि हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं लेकिन इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अंबिया के सरजमीन है। उस सरजमीन से उनको मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना क्यों ना छोड़ा? यहूदी थे वहाँ पे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ से निकाल दिया जब उन्होंने खराबी पैदा की। अब यहाँ देखें वो दिन रात खराबियाँ पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं, और ये बदबख्त उनको कहने की बजाय मुसलमानों को कहता है कि तुम ये जगह छोड़ो। इस बदबख्त की ज़ुबान से ये क्यों नहीं निकला कि यहूदियों को यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए, यहूदियों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो काबिज़ बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, ना कि मुसलमान बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप मिर्ज़ा जेरमी की ये वीडियो देखें। पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, यानी 2 रियासतें बन जाएँ, मुसलमानों को भी रहने का हक़ दिया जाए, यहूदियों को भी रहने का हक़ दिया जाए, इनके लिए जनाब अलग स्टेट बन जाए और यहूदियों के लिए अलग स्टेट बन जाए, यानी इसका ये पहला मौका। अब कहता है कि हम इससे भी गए। अब अपना इसने जो मौका पेश किया, अब कहता है कि मुसलमानों को चाहिए, जो अरब ममालिक हैं वो यहाँ के फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं 70-80 लाख तो सारे हैं, उनको अपने पास ले जाएं, उनको पनाह दें। यानी ये बदबख्त कहना ये चाहता है कि ये सरज़मीन जो है, अर्ज़ फ़लस्तीन जो है, जो मुसलमानों की सरज़मीन, जो अंबिया की पाकीज़ा सरज़मीन, कि जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, और आज तक फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने बच्चों को ज़बह करवा रहे हैं। ये बदबख्त कहता है कि अब उनको चाहिए कि वो सरज़मीन खाली करके जो है इसके बड़े यानी यहूदियों के हवाले कर दी जाए, और ये जाके जो है जनाब वहाँ से हिजरत इख्तियार कर जाएँ और मुसलमान जो अरब ममालिक हैं वो इनको पनाह दें। तो देखें ये यहूदियों के दलाल जो हैं किस तरह आम पब्लिक की जहन सादी कर रहे हैं और उनके जहनों से जो फ़लस्तीनियों के साथ मोहब्बत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो जज्बा है मुसलमानों के अंदर, यानी अब उठने का वक़्त है, उनका साथ देने का वक़्त है, और ये बदबख्त जो है उनके हौसले तोड़ने के लिए क्या कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ से हिजरत इख्तियार कर जाओ, और अरब ममालिक को चाहिए कि इनको अपने यहाँ पनाह दें। हालांकि चाहिए इस बदबख्त को ये था कि उम्मत मुसलमा के जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनको जगाया जाए, उनको कहा जाए कि कुछ होश के नाखुन लो, इन बदबख्तों के खिलाफ निकलो। सारी उम्मत जो है तुम्हारे साथ मिलकर इन यहूदियों का वहाँ से सफाया करने को तैयार है। लेकिन ये बात इस बदबख्त की ज़ुबान पे क्या आनी थी? ऊपर से कहता है कि अरब ममालिक को चाहिए कि इनको अपने पास जगह दे, और ये सरजमीन जो है ये सारी जनाब यानी एक ही स्टेट बन जाए, इसके बड़े जिनके हाथ में इसका पटा है, जिनकी बोली ये बोल रहा है और जिनके टुकड़ों पे ये पलता है, ये सारी स्टेट जो है एक बन जाए और वो यहाँ पे आके काबिज हो जाएं। इस खबीसुन नस्ल इंसान के अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत होती तो इस तरह की बात ना करता, इस तरह का मौक़िफ़ पेश ना करता। इससे तो वो छोटे छोटे बच्चे ही गैरतमंद हैं जो हाथों के अंदर पत्थर उठा के जो है यहूदियों के सामने खड़े हैं और उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है, और वो माएँ जो हैं अपने जिगर गोशों को कुर्बान कर रही हैं कि हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं लेकिन इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अंबिया के सरजमीन है। उस सरजमीन से उनको मोहब्बत है, क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यहाँ से नबी अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई है, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाई है। इस सरजमीन को वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और ये बदबख्त बैठा यहाँ पे बयान देता है जी उनको अरब ममालिक के पास चले जाना चाहिए। इस बदबख्त की ज़ुबान से ये क्यों नहीं निकला कि यहूदियों को यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए, यहूदियों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो काबिज़ बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, ना कि मुसलमान बैठे हुए हैं। मुसलमान तो अपने घर में बैठे हुए हैं। तुम अपनी अकेडमी को क्यों नहीं छोड़ जाते कि जहाँ बैठ के तुम आए दिन सहाबा किराम पर तानो तशनीह करते हो, औलिया अल्लाह की तौहीन करते हो, अंबिया किराम की तौहीन करते हो, अपनी गलीज़ ज़बान बकते रहते हो। इस अपनी अकेडमी को क्यों नहीं तुम छोड़ते जहाँ तुम बैठ के लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क करते हो, और लोग अपने ईमान का बेड़ा गर्क करवाने के लिए तेरे सामने भेड़ बकरियाँ बन के बैठे रहते हैं। तुम सब लोग ये जगह क्यों नहीं छोड़ देते?
उन मुसलमानों को कहते हो कि जो अंबिया के सरजमीन पर बैठे मुहाफिज बन के बैठे हैं, जो कहते हैं हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं और इस जगह को नहीं छोड़ सकते, और एक बच्चा कि जिसके हाथ के अंदर एक हाथ में उसने फीडर पकड़ा हुआ है जिसमें वो दूध पी रहा है और दूसरे हाथ में पत्थर पकड़ के जो है यहूदियों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है, इस बदबख्त से तो वो बच्चा ही अच्छा है, वही गैरतमंद है। लेकिन इसकी गैरत का बिल्कुल जनाजा निकल चुका है। कभी ये कहता है जी आयरन डोम, यानी जिसके ज़रिए वो यहूदी मुसलमानों पर बमबारी करते हैं, यानी उनकी टेक्नोलॉजी कि अगर उनके ऊपर हमला किया जाए वो अपनी आयरन डोम के ज़रिए हिफाजत करते हैं। अब उनके आयरन डोम सिस्टम को कभी ये हाफिज़हुल्लाह कहता है, यानी दुआएं दे रहा है कि उसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कभी जनाब कहता है जी ये अर्ज़ मुक़द्दस जो है ये उनके हवाले भी कर दी जाए तो मुझे पर्सनली कोई एतराज़ नहीं है, अगर मुसलमान यहाँ पे आज़ादी के साथ रह सकें। और फिर जनाब ये कभी बदबख्त जो मुसलमान उसका बाइकाट कर रहे हैं उस बाइकाट की मुखालफत कर रहा होता है, और अब ये बकवास कर रहा है कि ये सरजमीन ही उनके हवाले कर दी जाए, मुसलमान जो हैं अरब ममालिक के पास हिजरत इख्तियार कर जाए, उनके पास जाकर बैठ जाएं। ऐसी ही बातें वही करते हैं जो बिल्कुल बेगैरत बन चुके होते हैं, जिनका पटा यहूदियों के हाथों में होता है। वही इस तरह के बयान देकर मुसलमानों की ज़हन साजी करते हैं और मुसलमानों के अंदर फ़लस्तीन के साथ जो मोहब्बत है, जो जज्बा है, उसको ख़त्म करने के लिए यहूदियों ने इस तरह के अपने आला कार जो है छोड़े हुए हैं और वो बदबख्त बैठ के जनाब तरह तरह के इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना क्यों ना छोड़ा? यहूदी थे वहाँ पे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ से निकाल दिया जब उन्होंने खराबी पैदा की। अब यहाँ देखें वो दिन रात खराबियाँ पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं, और ये बदबख्त उनको कहने की बजाय मुसलमानों को कहता है कि तुम ये जगह छोड़ जाओ। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे लोगों को आप कभी भी इस्लाम के नुमाइंदे मत समझिए। ये यहूदियों के नुमाइंदे हैं, राफिदियों के नुमाइंदे हैं, ये इस्लाम मुखालिफ लोग हैं जो मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की मोहब्बत ख़त्म करनी चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।